क्या है? नहीं दिखाई देता, थोड़ा इधर हो जाया करो तुम, हो जाओ इधर, कोने पे हो जाओ बिल्कुल। ले जिंदी रहो। बस आज भी है चवन्नी वाली टॉफ़ी, शर्म कर लो कि मैं थोड़ी बहुत ट्यूशन पर आया करे चोरी करने। आवाज़ नहीं भाई। देखिए एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज में थे हम, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। बस थैली तो ढंग की ले आता बेटा, चलो शाबाश। ये भी चवन्नी वाली टॉफ़ी ले गया है, बट दोनों के दोनों बच्चे अपनी आंचल से अच्छे हैं, कुछ भी नहीं ले गया ही। तो बेबे ना करने लेके जाके उल्टा। अच्छा, मतलब मेरे तो बालक डरे भी हैं। आज मेरा लग गया इस बात का। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत हो गया मजाक। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का सेंटर निकालिए पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि इन पॉइंटों से पास हो रहा हो भाई। क्या है पॉइंट? 6 -6 3 और -7 और कितना है 3 और 3। ठीक है, हमने जो है सर्कल का सेंटर बताना है, उसके पासिंग पॉइंट दे रखे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर रहे हैं, और क्या दे रखे हैं? पासिंग पॉइंट। ठीक है, पासिंग पॉइंट्स क्या है? पासिंग पॉइंट 6 और -6, उसके बाद है 3 और -7, और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कितना है? 3 और 3। ठीक है, तो ये है भाई हमारे पास इस सर्कल के पासिंग पॉइंट, जिस सर्कल का हमने क्या करना है? सेंटर निकालना है। पासिंग पॉइंट समझते हो? आपने पढ़ा होगा कि सर्कल के जो फेज होते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था सर्कल चैप्टर में, कि एक सर्कल के जो हमारे पास फेज होते हैं वो होते हैं 3 टोटल। एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, और एक क्या होता है? ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर। ठीक है ना? तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों के तीनों सर्कल के ऊपर है, यानी कि उसकी जो सरकमफेरेंस है ना उसके ऊपर है। अब हमें नहीं पता कि रियल में ये कहाँ है। मैं एक रफ डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। सपोज करो ये मैंने सर्कल ले लिया, तो तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास 6 और -6 और कितना है? 3 और -7। ये दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट में होंगे? 4th क्वाड्रेंट में होंगे ना। तो अंदाजे से मैंने मान लिया लगभग कि 6 और -6 तो यहाँ है, और 3 और -7 थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। 3 और -7 ये हमारा यहाँ है, हालांकि इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारी है बस एग्जैक्ट पोजीशन है। उसके बाद 3 और 3 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तीनों पॉइंटों को हमने नाम दे दिया ABC, कि पॉइंट ABC लाई ऑन दी सर्कल। सर्कल के ऊपर जो है ये लाई करते हैं। इस सर्कल का सेंटर है O। अब हमें नहीं पता कि रियल में O की वैल्यू है, O के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, और हमारा बस पर्पज यही है कि यहाँ पर जो X है ये क्या होगा, और जो ये Y है वो क्या होगा। तो हमने मान लिए कि जो O के कोऑर्डिनेट है वो X है और दूसरा क्या है? Y है। इसका मतलब बस हमारा पर्पज अब सिर्फ इतना है कि अगर मैं क्या निकाल लूँ? मतलब X निकाल लूँ और Y निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर हम क्या करें? O को अगर A से मिला दें, इस O को अगर B से मिला दें, और इसी O को हम C से मिला दें, तो जो OA है हमारे पास, OA क्या है? क्या है OA? रेडियस है। रेडियस को R से डिनोट करते हैं। OB भी क्या एक रेडियस है, इसको भी R से डिनोट कर सकता हूँ। OC भी क्या एक रेडियस है। इसका मतलब OA बराबर OB बराबर क्या है? OC है, बिकॉज ये सारी की सारी रेडियस है, और रेडियस हम कहीं से भी ड्रॉ कर लें तो वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो OA है वो बराबर होगा OB के, और OB किसके बराबर होगा? OC के। हमारा पर्पज क्या है? हमें X की जो है वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है, और Y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर ये बात? मैं निकालता हूँ OA भाई। ठीक है ना? OA की मैंने डिस्टेंस निकालनी है, किससे निकालूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से।
क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो OA के अनुसार ये बन जाएगा बेटा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस y का होल स्क्वायर। बोलो यही बन जाएगा ना, ठीक है। OB कितना बन जाएगा, OB कितना बन जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा। OC कितना बन जाएगा, OC बनेगा हमारे पास कितना x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 और माइनस y का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब मैं फर्स्ट कंडीशन को लेके चलता हूं कि OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो यहां से जब मैंने सोल्व किया कि OA बराबर OB, तो OA की वैल्यू मेरे पास है कितनी 3 माइनस में x इसका होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, जबकि OB की वैल्यू है मेरे पास 6 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 6 प्लस y का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या, दोनों में माइनस है, कॉमन ले लो, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान दो, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। फॉर्मूला खोलो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस में हो गया x स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया 6x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में यहाँ पर कितना हो गया 9 प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 6y, यही हो गया ना। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 12x। यहाँ पर खोलोगे तो ये हो गया आपके पास 36 प्लस के y स्क्वायर और प्लस के 12y। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई। अब टर्म देखो कौन कौन सी कैंसिल है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब जो है x वाली टर्म रह गई हमारे पास, कुछ y वाली टर्म है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। माइनस के 12x है, इस साइड ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस के 12x और माइनस के 6x, इनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद प्लस का निशान, प्लस के 12y और माइनस के 6y है हमारे पास, ये भी साइड आके कितना हो गया माइनस के 12y, कितना रह गया 36 और 36 72 हो गया भाई, 9 और 9 18, इस साइड जाके क्या हो गया माइनस के 18। बोलो क्लियर है। तो 12 में से 6 घटाओगे ये तो रह गया 6x और माइनस के 18y, और ये घटाओगे तो आप 4 यहाँ पर रह गया और यहाँ पर रह गया मेरे ख्याल से कितना 4 5, 6 में से 1 5, ठीक है यही रह गया ना। अब 6 जो है इसमें से कॉमन भी है, तो 6 को आप कॉमन ले तो x माइनस में कितना हो गया 6 3 18y और 6 निमे 54, यही हो गया ना। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यदि मैं OA बराबर OB और OB बराबर OC लूंगा तो एक ऐसी और इक्वेशन बन जाएगी जो कि लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था गणित में हम वो करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, तो मैं OA बराबर OB भी ले सकता हूं, मैं OA बराबर OC ले लेता हूं, क्योंकि 3 माइनस x दोनों में है, वो आसानी से कैंसिल होकर y की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब हमने क्या किया कि OA को किसके बराबर रख दिया, OA को OC के बराबर रख दिया। OA है हमारे पास कितना 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 3 माइनस में y का होल स्क्वायर, जबकि OC है हमारे पास कितना 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में 7 प्लस में y का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद सेम वही काम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, ये हो गया 9 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 6x। इसको सोल्व मत करो, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 9 प्लस y स्क्वायर और माइनस में 6y। इसको भी सोल्व मत करो, पता लग गया होगा क्यों नहीं सोल्व किया, क्योंकि सेम टर्म है। 49 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 14y, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है हम खोल रहे हैं, तो ये टर्म सेम है तो ये होगी कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो 9 एज इट इज इसको इस साइड लेके आओ, माइनस 49, ठीक है ना। 14y एज इट इज इसको उस साइड लेके जाओ,
प्लस के 6y। क्लियर ये बात भाई? तो 9 में से 49 घटाओ और यहाँ पर 20y, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2, तो y तो आ गया -2। अब y की वैल्यू -2 यहाँ रख दो, कितना हो गया ये x प्लस में कितना हो गया 6 = 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्या आ गया हमारे पास सेंटर O, x तो है 3 और y कितना है -2। कर लोगे? हो जाएगा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th में इसने कहा द 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर हमें दे रखा है, उसके अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं -1 और 2, -1, 2 एंड 3, 2। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस, तो बाकी के जो 2 वर्टिसेस रह गए उनके आपने क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब की बार क्या क्या उसने कि एक स्क्वायर हमें दे रखा है और उस स्क्वायर के अपोजिट 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, 2 नहीं दे रखे, वो हमने निकालने हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी हम यूज कर सकते हैं। वो देखेंगे कि रियल में फिगर क्या बनती है। इसने कहा कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के क्या है 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, दोनों के दोनों अपोजिट हैं। हम अंदाजे से क्या करते हैं, कोई भी एक रफ फिगर बना लेते हैं स्क्वायर की, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो आपकी XY प्लेन के अंदर ही होगी। हमने क्या किया, कोई भी एक रफ क्या कर लिया, एक स्क्वायर जो है बना लिया। ठीक है, और नाम दे दिया भाई इसको हमने ABCD। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ABCD। जो A के कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास -1 और 2, B के कोऑर्डिनेट 3 और 2 कैसे हो सकते हैं 3 और 2? x1 y1 मान लिया हमने। C के क्या होंगे 3 और 2, क्योंकि अपोजिट के होंगे ना बेटा। अगर आप इसको -1 और 2 मानते हो तो ये इसके ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ चला जाएगा, मतलब अपोजिट में होना चाहिए, क्योंकि इसने ये बोला कि अपोजिट। उसके बाद D के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, x2 और y2। अगर एक सिंगल पॉइंट हो तो x और y मान लिया करो, एक से ज़्यादा हो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितने भी हो, इस तरीके से आप मान लिया करो। हमारा पर्पज है कि जो B है, B के जो कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, एक तो ये निकालना, और D के जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2, एक हमने ये निकालना, यही निकालना है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए भाई, अगर हम इन दोनों को मिला दें, किसको, डायगोनल AC को, डायगोनल AC को, A को C से मिला दिया और B को हमने किससे मिला दिया, D से मिला दिया। तो डायगोनल AC और जो डायगोनल BD है हमारे पास, दोनों का जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है वो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर ये बात भाई? तो AC का मिड पॉइंट है हमारे पास O, जो कि होगा क्या बताना, -1 + 3/2, यही होगा ना। ठीक है, -1 + 3/2 और उसके बाद 2 + 2/2। ठीक है, ठीक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा ये बोलो, O = x1 + x2/2 y1 + y2/2। ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयरिंग करूँ तो 3 - में 2 कितना हो गया, प्लस के 2, यानी कि 2/2 इक्वल आ गया हमारा किसके, x1 + x2/2। 2 से 2 जो है कैंसिल है, तो x1 + x2 यहाँ से तो आ गया 2 के बराबर, यही आ गया ना भाई। अगर मैं यहाँ से कंपेयरिंग करूँ तो 2 और 2 हो गए 4 और बटा 2, इस साइड बराबर होगा ये y1 + y2 और बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल और 4 किसके बराबर आ गया, y1 + y2। एक बात तो यहाँ से कंफर्म है कि ना हम यहाँ से x बता सकते क्या होगा, ना x2 बता सकते, ना y1 बता सकते, ना y2। इसका मतलब हमें इसको थोड़ा और ज़्यादा सोल्व करना होगा भाई। अब और ज़्यादा हम क्या सोल्व करें, हम डिस्टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कहीं से भी हम डिस्टेंस ले लें
अगर मैं डिस्टेंस BC की बात करूं और डिस्टेंस में CD की बात करूं तो दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या हैं? इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो BC है हमारा वो किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। ठीक है ना, बिकॉज साइड ऑफ स्केयर आर इक्वल ईच अदर, कि जो स्केयर की साइड होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब मैं BC की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ, बताना, 3 - x1 होल स्केयर प्लस 2 - y1 होल स्केयर। यही ना भाई? अगर मैं बात करूं CD की तो CD के अनुसार मैं लिख सकता हूं CD x2 माइनस में 3 का होल स्केयर और प्लस y2 - 2 का होल स्केयर। बोलो भाई। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, इन दोनों के स्केयर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। चलो भाई ये हो गए कैंसिल। खोलो, 9 + x1 स्केयर - 6x1, 4 + y1 स्केयर - 4y1, x2 स्केयर + 9 - 6x2, y2 स्केयर + 4 - 4y2। यही हो गया ना? बोलो भाई। तो यहाँ से हो गया मेरे पास कितना? 9 से तो 9 कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल है भाई। मैं इसको लिख सकता हूँ x1 स्केयर माइनस में x2 स्केयर, यही लिख सकता हूँ भाई, और प्लस में y1 स्केयर और माइनस में y2 स्केयर। रह गया कितना हमारे पास? माइनस के तो रह गया 6x2 और प्लस में कितना रह गया? ये भी रह गया ना, यानी कि हमारे पास रह गया, इस साइड लेके आऊँ इसको तो 6x1 और माइनस के 6x2, यही ना? और अगर इसको इस साइड लेके आऊँ तो 4y1 और माइनस में 4y2। ठीक है, उम्मीद है कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा? चलो देखते हैं। इसको फिलहाल के लिए 1 मान के छोड़ दो, इतना ही। ठीक है, ठीक है ना? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं x1 + x2 की। अगर इस फॉर्मूले को खोल दें, यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं y1 + y2 की, अगर इस फॉर्मूले को हम खोल दें तो। ठीक है, x1 - x2 ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा उसमें से, तो ज़्यादा कॉमन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया? क्या मैं ये लिख सकता हूँ भाई BD स्केयर इक्वल होगा BC स्केयर और प्लस CD स्केयर, हाँ या ना? क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो BD है हमारे पास x2 माइनस में x1 का होल स्केयर, यही है ना? उसके बाद y2 - y1 का होल स्केयर, और BC, अगर हम BC की बात करें तो BC कितना? बोलो, BC कितना है भाई? 3 - x1 का होल स्केयर और प्लस में y1 का होल स्केयर। ठीक है, उसके बाद जो CD है, CD कितना? बोलो, x2 - 3 का होल स्केयर और y2 - 2 का होल स्केयर। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ नतीजे में पहुँचेंगे भाई आज, क्योंकि अगर इसको सोल्व करें तो कैंसिल होंगी टर्म। चलो करो सोल्व। कितना हो गया ये? x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर माइनस में 2x1 x2, y1 स्केयर प्लस y2 स्केयर माइनस में 2y1 y2। यहाँ से सोल्व करें तो 9 + x1 स्केयर माइनस में 6x1, यही हो गया ना? यहाँ से सोल्व करूँ तो 4 + y1 स्केयर और माइनस में 4y1। यहाँ से सोल्व करें तो x2 स्केयर प्लस 9 और माइनस में 6x2। और अगर मान लिया यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ तो ये हो गया y2 स्केयर प्लस 4 और माइनस में 4y2। बोलो, अब देखो कैंसिल किससे क्या है भाई? x1 स्केयर से तो x1 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, x2 स्केयर से x2 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, y2 स्केयर से मतलब y1 से y1 और y2 से y2। और भी कुछ कैंसिल है? और कैंसिल हमारे पास नहीं है टर्म। तो देखो ध्यान दो, बना क्या यहाँ से
माइनस के 6 x1 है, माइनस के 6 x2 है, इनमें से -6 कॉमन ले लें, कितना आ गया x1 प्लस x2। कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, ठीक है। और प्लस में अगर -4 कॉमन ले लें तो कितना रह गया y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, यही हो गया ना। और 4 और 4 कितना हो गया 4 और 4 8, इस 8 को ले आओ इस साइड, कितना हो गया माइनस के 8। और इस साइड है हमारे पास कितना माइनस के 2 x1 x2 और माइनस में 2 y1 और y2। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। कौन सा 9 रह गया, 8 और 9 कितने हो गए 17 हो गए ना, 18 और 8 देखो कितने हो गए 18 और 8 -26 हो जाएगा, है कैंसिल नहीं हो रही है भाई कोई भी टर्म, जो हम चाहते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो भाई, ये वैल्यू रखें फिर यहाँ से, यही करना पड़ेगा। चलो देखते रहो, -2 x1 x2 -2 y1 y2 माइनस के 26 माइनस के 6 x1 प्लस x2 है 2 तो कितना हो गया 12, y1 प्लस y2 है 4 कितना हो गया माइनस के 16 कितने हो गए 28। इस 26 को भी ले जाओ इस साइड, -2 x1 x2 माइनस के 2 y1 y2, 26 को लेके जाओ साइड, प्लस के 26 तो -2 रह गया ना। फाइनली ये रह जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर किसके रह गया 1 के। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अभी तक इसका हमने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। x1 प्लस x2 इनटू में कितना हो गया x1 माइनस x2, अरे यही हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में y1 प्लस y2 और y1 माइनस y2। और अगर मैं इसमें से ले लूँ 6 कॉमन तो ये आ गया x1 माइनस x2, और इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो ये आ गया y1 माइनस y2। एक काम करो, जो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 की वैल्यू है वो यहाँ पर भी रखो, कितना हो गया ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4 टाइम y1 माइनस y2, ठीक है। और ये रह गया 6 इंटू में x1 माइनस x2 और 4 इंटू में y1 माइनस y2। ये टर्म इससे क्या हो रही है, ठीक है। अब हो क्या गया फाइनली हमारे पास, अगर मैं 2 से 20 को भी कैंसिल करूं तो ये हो गया 3 हो गया ना। तो कुल मिला के मेरे पास रह गया 3x1 माइनस में 3x2, या एक काम करो इसको 3 ही रहने दो, 3x1 माइनस x2 इस साइड रह गया 0, इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो गया ये यही हो गया। इसमें से कॉमन लो यानी कि ये 3 है और ये 1 है तो कितना रह गया 2 टाइम x1 माइनस x2 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया कि x1 जो है वो किसके बराबर है x2 के बराबर है। x1 किसके बराबर है x2 के बराबर है, ठीक है। तो निकल जाएगा भाई ये रिजल्ट आ जाएगा। x1 किसके बराबर है x2 के बराबर है, तो x1 इसकी जगह भी मैं x2 रख सकता हूँ, यानी कि 2x1 बराबर आ गया हमारा किसके 2 के। तो x1 की तो वैल्यू कितनी आ गई 1, x1 आ गया 1, x1 1 है तो x2 भी कितना होगा x2 भी होगा 1। तो ये तो आ गया हमारे पास पॉइंट कितना भाई 1 और 1। अब रही बात y1 और y2 की, तो उसके लिए रिजल्ट कहाँ पर रखोगे y1 और y2, एक तो यहाँ पर रखो, क्या है देखो x1 की वैल्यू आ गई थी 1, उसको इस साइड ले। एक बच्चा बोलो यार, मशीन थोड़ी ना हूं मैं। अच्छा, ये कह रहे हो क्या, थोड़ा बताना नहीं आता ना राहुल, बताया कर इन्हें। तो x1 और y1 हमारे पास आ चुका है। अब देखो ध्यान दो, अगर x1 आ गया है हमारे पास और एक क्या आ गया है x2 आ गया है, एक तो है x1 और एक क्या है x2 आया है, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो गया ये 1 ही हो गया ना, 1 × 1। तो y1 × y2 किसके बराबर है 1 के। तो y1 × y2 दोनों की गुणा है हमारे पास किसके बराबर भाई 0 के बराबर। तो इसका मतलब y1 भी 0 आ जाएगा और y2 भी क्या आएगा
जीरो ही आएगा यहाँ से तो, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, जो y1 है वो भी हमारा जीरो आएगा। अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो y2 भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। एक बार आंसर चेक करना। पहला पॉइंट ठीक है 1 1, दूसरा पॉइंट गलत आया है, 0 और 4 है सर। 0 और 4। 1 और 4 है। अरे रुक जाओ भाई, देखो ध्यान दो बेटा। अरे 2 केस बन जाएंगे यहाँ से, आवाज मत करो तुम, रहने दो। y1 y2 क्या है हमारा, y1 इंटू y2 क्या है, 0 है। बात को समझो। इफ अगर मान लिया यहाँ से y1 हमारा 0 है, अगर y1 हमारा 0 है तो देन y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यही हो जाएगी ना। अगर मान लिया मैं y1 को 0 रखता हूँ तो y2 कितना हो गया, 4 हो गया। इफ अगर मान लिया मैं ये करता हूँ कि y2 बराबर 0, अगर y2 को 0 रखूँ तो देन y1 कितना आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आज फिर से आपने वो बात साबित कर दी कि खुदा ना खास्ता कोई टीचर अगर फंस जाए तो मज़े लेने लग जाओ बस उसके, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। और फिर हंगा लगा के टीचर उसने समझा दे तो बस एक ही बात कि काट गया भाई, है ना। अब इतना वर्ड तो ऐसे इसमें बोल नहीं सकते ना।